समझो कितना कितना ठूस ठूस कर भरा है अंधकार, कितना ठूस ठूस कर मेरे भीतर बैठा है मिथ्यात्व। नहीं समझ आ रहा है। दरवाजा खोलने वाले दरवाजे पर खड़े हैं देव शास्त्र गुरु कि भाई आजा, एक बार मेरे पास आजा, एक बार मेरे चरणों में झुक जा, मैं तेरे मोक्ष का मार्ग खुला कर दूं। पर उतने में छींक आ गई, उतने में खुजली आ गई, उतने में भूख याद आ गई, उतने में 1-2 नंबर याद आ गई, कहे काम से। कह रहे देव शास्त्र गुरु एक बार दरवाजा खोल दो। पर ऋषभ नींद पूरी हो तब मोह नींद। अभी हमारी मोह नींद ही नहीं पूरी हो रही है। मिलने का ही मौका था, अभी हाथ में लगी ही थी वस्तु, कुछ शुभ होने ही वाला था शुभम, पर क्या करूं उतने में छींक आ गई, उतने में काम बिगड़ गया। यही भूल करता आया मैं अनादि से। भूल स्वयं ने की और धूल दूसरे पर डाली। दाग मुझ में था, मैंने चांद में देखा। आग मुझ में थी, मैंने सूर्य में देखा। नाग मैं बन गया और नाग में दूसरे को कहता रहा। कितने कितनी कितना हमने सुन के रखा है मिथ्यात्व के बारे में। नहीं सुना क्या? जो आता है मात्र एक ही बात करता है, मिथ्यात्व छोड़ो सम्यक प्राप्त करो, मिथ्यात्व छोड़ो सम्यक प्राप्त करो। पर कितना छोटा मां, इतना सा नहीं छूटा। आपका नियम था ना, पंच परमेष्ठी के चरणों में पहुंचते समय दर्पण नहीं देखेंगे। कितनों ने सोचा बिना देख के नहीं निकल सकते महाराज जी, बिना देख के दर्पण में बाहर नहीं निकल सकते। निकले क्या? देवशास्त्र गुरु के चरणों में ही जाना था ना महाराज जी। उसी समय तो ज्यादा लोग मिलते हैं, तभी तो दिखाना पड़ता है। आपको क्या है, आप जब चाहो वैसे ही जैसे के तैसे। हमें दिखाना पड़ता है कि हम भी कुछ है। दिखाओ दिखाओ, बहुत अच्छे से दिखाओ, सजाओ और सजाओ अपनी पर्याय को, दिखाओ अपनी पर्याय को दूसरों को। जब तक सजते रहोगे, जब तक दिखाते रहोगे, तब तक सिद्धालय में सजने वाले दिखने वाले नहीं हो। मिथ्यात्व के भेद समझ रहे हैं। आज कुंद कुंद स्वामी मिथ्यात्व को समझा रहे हैं। गाथा पढ़ ले क्या? गाथा पढ़ लेते हैं। फिर आप कुंद कुंद स्वामी के ही गॉगल से उनकी ही व्याख्या समझते हैं। वो क्या समझाना चाहते हैं। कितनी तरह बुरी तरीके से हम उन मिथ्या मान्यताओं में भ्रमित हो चुके हैं। चाहे प्रमोद भैया गृहित हो चाहे अगृहित हो, दोनों प्रकार का तो मिथ्यात्व है ना। पढ़ा नहीं है क्या माँ छड़ाला में? पूरी छड़ाला याद भी है हमें। अभी पंडित जी इनको इतने ज्ञानी है वासिम के, आपने सुना तो होगा ही। अभी माइक लगा दे तो 2-4 माताएं प्रवचन करने बैठ जाए, इतने ज्ञानी हैं। हाँ, पूरी छड़ाला पढ़ी है उनने, 3 बार तत्वार्थ सूत्र पढ़ लिया है, कितनी बार समय सार भी पढ़ लिया है, पर सार को प्राप्त नहीं हुए। क्योंकि ज्ञान बुद्धि का था, भीतर का ज्ञान नहीं हुआ, तरने वाला ज्ञान नहीं हुआ था। पढ़ लो गाथा 152। कालमणन्तं जीवो मिच्छत सर्वेण पंच संसारे, हिंडद न लहदि समम संसार भवना पारंभे। हिंडदी, कहाँ कहाँ घूमता रहा, कहाँ कहाँ भटकता रहा।
कल छुट्टी है, थोड़ा सा घूम ले रात में। नहीं जाते सैटरडे नाइट? हाँ, वाशिम वाले गुरुवार की रात में जाते होंगे, दुकान की छुट्टी दूसरे दिन रहती, आराम करना होता। घूमते रहो, घूमते रहो। यहाँ घूमते रहोगे, संसार में भी माँ घूमना ही पड़ेगा। कब छोड़ोगे घूमना, कब छोड़ोगे दिखाना? कम से कम इतना ही नियम ले लो, इतना ही नियम ले लो कि मैं अपने पर्याय का प्रदर्शन पंच परमेष्ठी के चरणों में नहीं करूंगा। नहीं हो सकता। महाराज जी एक टाइम का भोजन छोड़ने को तैयार है, एक नहीं दोनों टाइम भोजन छोड़ दे, पर ऐसे नियम मत दो। क्यों माँ? 2 टाइम का भोजन छोड़ दे, 4 भी कह दो, 4 भी छोड़ने के लिए तैयार है, पर महाराज जी वो संभव नहीं है। पज्जय मूढ़ा ही पर समया। मी को ना सुनो ना, पज्जय मूढ़ा ही पर समया। जो पर्याय में उलझ चुका है, पर्याय में मूढ़ है, वही पर समय है। पर समय यानी बहिरात्मा, मिथ्या दृष्टि। आप लोगों को नहीं कहता मैं, आप पहचान करो, आप पर्याय मूढ़ हो कि जीव को प्राप्त कर लिया है। समझो, जहां मुझे संभल कर रहना था, सादगी से रहना था, वही हम कैसे बर्ताव करते हैं। आप भी कम नहीं हो युवाओं, आप भी कम नहीं हो। स्वयं दूध के धुले थोड़ी बैठे हो। जहां मुझे बनना था, जहां मुझे बिगड़ना था, वही मैं बनाना चाहता था दूसरों को। भगवान बनना था ना, संसार को बिगाड़ना था ना, पर हम दूसरों को बनाने के लिए और दूसरों को बिगाड़ने के लिए ही शिकार खेलते हैं। आप लोग शिकार नहीं खेलते ना माता? त्याग होगा ना आपका शिकार खेलने का। जब अपना चेहरा, अपना शरीर दिखता नहीं है तो फिर श्रृंगार क्यों? दूसरे के भाव बिगाड़ने के लिए, दूसरों के भाव बिगाड़ने के लिए। महाराज जी निमित्त तो कुछ नहीं करता, सब कुछ उपादान ही करता है, पर अपना उपादान समझ लो। क्यों निमित्तों में उलझे हो? छोड़ दो मान्यताओं को विपरीत, छोड़ दो मान्यताओं को विपरीत। जान लो जिनवाणी की सच्ची रीत। कर लो अपने शुद्धात्मा से प्रीत। अब बन जाओ मुक्ति वधु के मीत। कब बनोगे? बजा दी तालियां, खाली हो गए दोस्तों। बस इतना ही तो सीखा है हमने। बहुत अच्छा लगा महाराज जी, इतना अच्छा लगा, कितना वजन नहीं है हमारे पास, पर अच्छा लगा। कुछ भीतर तो उतार लो, कुछ तो निकाल लो मिथ्या मान्यताओं को, विपरीत मान्यताओं को। क्या है मिथ्यात्व? अनेक प्रकार से उस मिथ्यात्व को समझना है। सामान्य रूप से तो हमने गृहीत, अग्रहित, ये वो सब कुछ समझा है। पुनः पुनः बार बार कुंद कुंद स्वामी घूम फिर कर 4-10 गाथाओं के बाद पुनः सम्यक दर्शन, पुनः मिथ्या, पुनः सम्यक दर्शन, पुनः मिथ्या। क्यों? थोड़े से भी लाइन से बाहर गए, पुनः चला जाओ। बचना है छठे काल से तो पुरुषार्थ करना होगा मिथ्यात्व से बचने के लिए, करना होगा मिथ्यात्व से बचने के लिए। चाहे मां गृहित हो, देव शास्त्र गुरु किसी भी स्थान से गृहित किया हो, या कर्म के उदय से अग्रहित भी क्यों ना हो, मिथ्यात्व तो मिथ्यात्व ही है। चाहे मां निमित्त से हो, चाहे उपादान से हो। अग्रहित गृहित में क्या भेद प्रमोद भैया? गृहित है, गृहित में भेद क्या? परिणति मेरी ही, पर एक सापेक्ष थी और एक निरपेक्ष थी, अंतरंग की बाहर की अपेक्षा से, फिर भी सापेक्ष थी कर्म की अपेक्षा से। कितने 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 हम मूढ़ हो चुके हैं, स्वयं की भी पर्याय में और
दूसरे की भी पर्याय में। नहीं हुए संजोग भैया, नहीं हुए? क्यों फंसते हो? पता है फिर धुलती है। बोल दूं क्या? अब हाथ जोड़े महाराज जी, नहीं, पहले ही स्वीकार कर लो ना, पहले ही स्वीकार कर लो तो क्यों बोलना पड़े? क्यों संयम की माँ से शादी कर ली? मूड नहीं थे ना, ज्ञानी थे ना, तो क्यों लेने गए थे सेलू बाजार? अरे हंसते हो आप लोग, बाजार में गए थे ना, बाजार ही था, सेलू गांव का नाम होगा और बाजार नहीं गए थे। कितने उलझ चुके थे हम पर्याय में। आज उनका सरदर्द होने लग जाए, दवाई तो वो लेंगे, पर पीड़ा ललित डॉक्टर किसको होगी? कुछ नहीं कह रहे बेचारे, क्या करें? दर्द किसी के सर में, तकलीफ किसी और को, क्योंकि अपना मान के रखा है मैंने। दूसरे की पर्याय को तक हमने अपना मान के रखा है, अपनी तो फिर भी समझ में आ रही थी, संश्लेष संबंध था। कर्म नौ कर्म का, द्रव्य कर्म भाव कर्म का संश्लेष संबंध था, उसको कथनचित कदाचित कह भी दिया था, पर जो सर्वथा मुझसे भिन्न था उसको मैं अपना मान रहा हूं। क्यों घूमता रहा, क्यों घूमता रहा? काल मणंतम जीवो, अनंत काल हो गया, अनंत काल हो गया, मैं उसमें तत्त सर्वेण पंच संसारे। मिथ्यात्व स्वरूप के कारण, मिथ्यात्व के कारण क्या किया? मिथ्यात्व सर्वेण लिखा है, शब्द पढ़ लेना प्रमोद भैया। बिल्कुल भी शब्दों के साथ छल नहीं कर रहा हूं, मैं आचार्य भगवंत के भावों के साथ मैं छल कर रहा हूं। मिथ्यात्व रूप से भी कह सकते थे, मिथ्यात्व क्या जीव का स्वरूप है? फिर भी कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं मिथ्यात्व स्वरूप से। क्यों? कुछ तो अभिप्रेत होगा उनको, कुछ तो भाव होगा उनका। उस दिन भी हमने समझा था, आलाप पद्धतिकार ने भी कहा था, स्वभाव स्वभाव तो हम स्वीकार करते ही है, पर विभाव स्वभाव भी उसी द्रव्य का है। मिथ्यात्व भी जब तक मेरा है तब तक मैं उसे स्वरूप कह रहा हूं, विभाव स्वरूप है, विपरीत स्वरूप है। स्वरूप स्वरूप नहीं है, स्वभाव स्वभाव नहीं है, सही स्वभाव उसका नहीं है, पर है किसका? कर्म का उदय किसमें? पुद्गल में, जीव में। उस जीव के साथ एक क्षेत्र अवगाहता के कारण, उस क्षेत्र जीव के साथ संश्लेष संबंध के कारण उसी को मिथ्यात्व स्वरूप कह रहे हैं। रूप भी कह सकते थे ना। कितनी बड़ी चोट कर दी कि मिथ्यात्व तुम्हारा वर्तमान में स्वरूप बन चुका है, उसको तुमने मिथ्यात्व को अपना मान के रखा है, मिथ्यात्व को गले से लगा के रखा है, इसलिए पंच संसारे हिंड दी। 5 संसार कितने होते हैं माँ? कितने होते हैं संसार? देखना पंडित जी कितने ज्ञानी है वासिम के। कितने होते हैं माता संसार? 5। कौन से होते हैं? देखना, यहां से मैं पूछने से पहले शुरू हो जाते महाराज जी। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव, सब कुछ हमें याद है, सब कुछ हमें याद है, पर समय पर हम भूल जाते हैं ना। जब धन संपत्ति, घर मकान दुकान सब कुछ दिखता है कुबेर जी, तब याद नहीं आता द्रव्य परावर्तन। तब द्रव्य परावर्तन याद में नहीं आता, पर दूसरा कुछ करे तो हमें दिखता है कितना कमाता है। द्रव्य परिवर्तन, क्षेत्र परिवर्तन, काल परिवर्तन, भव परिवर्तन, और सबसे 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 बड़ा जो हमारा शत्रु है
जिसके कारण ये 4 परावर्तन शेष करता आया हूं, वह है मां भाव परावर्तन। कितना पल पल में मैं अपने भावों को पलटता हूं। कब संजोग भैया हम छत पे होते हैं और कब ग्राउंड में आ जाते हैं पता नहीं, शरीर से नहीं, भावों से। होते कहीं और है, पर भाव हमारे स्वप्निल कहाँ होते हैं? दुकान के सीसी कैमरों में। बैठे घर में हैं संजोग भैया, पर सीसी कैमरे को कहाँ देख रहे हैं? बैठे यहाँ विधान में हैं, मोबाइल सामने रख दिया, वहां के सीसी कैमरे का यहाँ देख रहे हैं कौन क्या कर रहा है। फल किसका मिलेगा? दुकान का ही मिलेगा, पूजा विधान का नहीं मिलने वाला। भाव परावर्तन कितने दिन बंद रखते हो देखता हूँ ना। अभी ऐसे ऐसे कर रहे हो, अभी कल ही देखेंगे शाम को क्या करते हैं। अच्छा कल छुट्टी है। समझो, भाव परावर्तन, भाव परावर्तन सबसे सबसे खतरनाक अगर कुछ है तो मेरे भीतर के भाव परावर्तन। गिरगिट भी कम रंग बदलती होगी, गिरगिट भी कम रंग बदलती होगी, उससे कई ज्यादा हम रंग बदलते हैं। स्थान बदला, भाव बदले। स्थान नहीं, व्यक्ति भी बदला। उसी घर में, उसी घर में संजोग भैया संयम आया तो अलग भाव, संयम की माँ आई तो अलग भाव, संयम के चाचा आए तो अलग भाव। कितने भाव बदलते हैं। जब तक भाव बदलते रहेंगे तब तक संसार चलता रहेगा। संसार दूर होने वाला नहीं है। संसार में रहना बुरा नहीं है, संसार में रहना बुरा नहीं है, संसार में संसारी बनकर रहना बुरा है। क्यों? अरिहंत सिद्ध उस 3 लोक के बाहर गए क्या? नहीं गए, सिद्ध तक नहीं गए हैं। सिद्ध भी जितने बने, अरिहंत भी बने, पंडित जी कहाँ हैं? 3 लोक के बाहर, 3 लोक के अंदर ही है। जिसे हम संसार कहते उस संसार से बाहर नहीं है, पर संसार की व्याख्या स्थान से नहीं है। संसरणमिति संसारा पंच परावर्तन इत्यर्था।